हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह का समय है, बच्चे अपने लिए नाश्ता खा चुके हैं। बच्चों के लिए तो कौन सा त्यौहार, कौन सा व्रत, उनको तो पेट पूजा पहले चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए मैगी बना के खा लिया था। सुबह रोटी नहीं बनती है जैसे कोई फेस्टिवल होते हैं तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पर पानी गर्म होने के बाद आम के पत्ते लेके आई थी रिया सामने ताई जी के यहाँ से, क्योंकि कलश में डालने के लिए और बाहर गेट पर लगाने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर आज मैंने अपना ढोलक और मजीरा दोनों धूप में रखे हुए हैं। ये कितना सुंदर ढोलक है हमारा, देखिए इतने सारे रबर बैंड भी इसमें ऑलरेडी वहीं से होते हैं। तो कल जो आई थी दीदी, उन्होंने कहा था ढोलक मजीरा मैं लेके जाऊँगी, तो मैंने इसलिए थोड़ा धूप में रख दिया था इसको, ताकि ये थोड़ा सा ना अच्छा सा बजे। मतलब थोड़ा धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है ढोलक इन चीज़ों को, क्योंकि लकड़ी का होता है तो छिलने का डर रहता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेरे सुबह का ना जो सारा क्लीनिंग का है काम, वो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सुबह हो ही जाता है बहुत कुछ। आज मुझे ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं लगा काम करने में, क्योंकि मैंने कल शाम से बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी अपनी। मंदिर तो मैंने कल नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में देखा होगा, रात को ही मैंने मंदिर अपना सेट कर लिया था अच्छे से। सुबह मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बस सुबह मैंने गंगा जल छिड़का थोड़ा सा, और थोड़ा सा देवी देवताओं को नहलाया अपने शुद्ध पानी से। तो अगले दिन का नहलाया दूसरे दिन के नहलाया में अंतर हो जाता है। तो मैंने फिर भगवान जी को नहला के खुद नहा के, और पहले मैंने खुद नहाया, फिर भगवान जी को नहलाया, फिर उनका आसन लगाया। तो अभी यहाँ पर नहा धो के सारा काम करने के बाद अब बैठ चुकी हूँ मैं अपनी पूजा के घर में, मतलब पूजा मंदिर में बैठ चुकी हूँ। अभी भगवान जी को मतलब अभी कलश स्थापना करूँगी, और अब यहाँ का कार्यक्रम शुरू होता है, क्योंकि नवरात्रि में जो है कलश स्थापना के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चावल के जो है 9 दुर्गे बना दूँगी, और एक बीच में बना दूँगी और बाकी 8 साइड पे बना दूँगी। तो इसीलिए फटाफट से मैंने ये कर लिया है। चावल में पहले मैंने पहले मैंने चावल में जो रोली और कुमकुम डाल दिया था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो उनके एक वो हो जाता है, थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाता है। और यहाँ पर फिर कलश रखने के बाद उसमें डाल दिया था मैंने फूल, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी, ये डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने जो है ये आम के 7 पत्ते, 7, 5, 11 आप कितने भी डाल सकते हो, तो उसी हिसाब से ये डाल दिए थे। तो मैंने 7 पत्ते डाले थे। रिया ही लेके आई थी, पहले मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से पत्ते, तो रिया बाहर से लेके आई थी, साफ़ करके धो के रखे थे। तो 7 पत्ते वही लेके आई, कोई छोटे कोई बड़े हो रहे थे। तो कलश मैंने अच्छे से मैंने फिर स्थापना कर दी थी। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर नारियल है मेरा, उसमें भी मैंने चुंदरी उड़ा दी थी, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया था। और फिर यहाँ पर जो आगे के आपको सभी को पता ही है, जो लौंग, इलायची और बहुत कुछ, पान का पत्ता, सुपारी, जो जो और चढ़ते हैं मैया को, भेंट रख दी थी। और उनके जो श्रृंगार का सामान है और फल मेवा, ये सब कुछ मैंने इनके यहाँ पर जो कलश स्थापना करी थी तब रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक दिया जला दिया था, जो कि अखंड दिया है। और उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद धूप बत्ती करने के बाद टीका चंदन कर दूंगी, और देवी देवताओं को भी, क्योंकि कलश स्थापना मैंने इस साइड से कर रखा है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी मेरी चौकी रखने के लिए। तो चौकी मैंने साइड में ही नीचे ही रखी है, तो पूरब के साइड ही रखी है। तो हाँ, मंदिर हमारा क्या होता है, पूरब को होता है। तो वहाँ पर फिर मैंने एक स्वास्थ्य चिन्ह बना लिया था मंदिर में ही। और उसके बाद यहाँ पर सभी देवताओं को टीका चंदन ये सब कुछ कर लिया था, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अपने आप को भी लगाया मैंने टीका। मैंने छोटा सा शीशा मंदिर में ही रखा हुआ है, ताकि मैं देख के इसमें लगा सकूं, क्योंकि हाथ टेढ़ा चले जाता है ना, तो फिर मिटाना अच्छा भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने छोटा सा शीशा मंदिर में ही रखा है। जैसे कभी भगवान जी को भी दिखाना होता है, उनका श्रृंगार करना होता है मैया का, तो वो भी रखा है। और उनके भोग के लिए मैंने रखा है यहाँ पर मखाने रखे हैं, थोड़ा मिश्री रखी है, बतासे तो नहीं चढ़ते हैं, मैंने मिश्री और मखाने रखे हुए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा मूंगफली रखी हुई है बिना भुनी हुई। तो कच्ची मूंगफलियाँ ये रखी, भुनी हुई तो फिर बेकार हो जाती है, तो कच्ची मूंगफलियाँ चढ़ती हैं। उसके बाद फल भी रख दिया था, एक सेब रख दिया था, केले रख दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ।
आरती अच्छे से होने के बाद मैं अब आरती सारे कमरों में घुमा दूँगी, किचन में बच्चों को दिखा दूँगी, आरती दिखा दूँगी। क्योंकि कपूर की जो होती है ना ये आरती, ये सुख शांति का और एक पॉजिटिविटी लाती है घर में। और इसकी खुशबू से ही मतलब एक मन ना बहुत अलग सा हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया नेगेटिविटी चली जाती है। तो सारे कमरों में जहाँ जहाँ हम रहते हैं, किचन और सभी जगह जहाँ पर हम बच्चों पे सभी जगह हम ये आरती दे देंगे। तो राहुल से मैं अपने हाथ से दे रही हूँ आरती, उससे कह रही हूँ ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे करते, तो वो भी कर रहा है अपने हाथ से। किचन में भी घुमा देती हूँ थोड़ी देर, आरती करने के बाद सबको आरती दे देती हूँ। और मेरी रिया सबसे बड़ी लक्ष्मी तो रिया है, सबसे बड़ी दुर्गा तो रिया है, उसमें मैं 2-3 बार और आरती दे रही हूँ। और अच्छे से अब रिया आपको मंदिर के व्यू दिखाएगी, मंदिर के दर्शन कराएगी। तो जी मंदिर का सारा कुछ काम होने के बाद, मैया की स्थापना, कलश स्थापना, मैया को विराजमान करने के बाद, आरती करने के बाद, आरती देने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। अभी पेट पूजा का भी टाइम है। हमारा तो व्रत है बट घर वालों का व्रत नहीं है, बच्चे भूखे हैं। और इनके लिए बनाऊँगी मैं हल्के से मलके की दाल, मलका, और इसमें मैंने अरहर डाला है। ज़्यादातर मलका है, अरहर थोड़ा सा है, क्योंकि मलके की दाल मेरे घर वालों को ना बहुत पसंद है। तो मिस्टर जी गए हैं ड्यूटी, तो आने के बाद वो भी खाना खाएंगे टाइम से, सुबह ड्यूटी चले जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल रख दी थी, थोड़ी देर में इसको 1 सीटी आने दूँगी, उसके बाद रखूँगी चावल या रोटी, जो भी खाएंगे वो बना दूँगी इनके लिए बिना लहसुन प्याज का। और यहाँ पर आज कोको की भी नहलाई हो रही है, रिया उसको अच्छे से नहला रही है, बहुत परेशान करता है नहाने में। और रिया उसको 1 घंटा लगा के नहलाती है, क्योंकि वाइट कुत्ते जो होते हैं ना वो थोड़ा सा येल्लोपन आ जाता है उनमें 1-2 दिन में। वैसे हम हर दूसरे तीसरे दिन इसको नहला देते हैं, और रिया उसको कंधे में रख रख के नहलाती है। तो उसके बाद यहाँ पर मिश्रा जी आ गए थे, खाना आना खा लिया था उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ पास में। वैसे मैं और जगह जाने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ थोड़ा बैठने में, तो हम पास में ही हो रहे थे कीर्तन, देखिए तो यहाँ पर चले गई थी। और अब कीर्तनों का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं कीर्तनों का। और आप लोग भी मैया के दर्शन कर लीजिए पहले दिन नवरात्रि के। मैया की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी भक्तजन सभी मैया के गुणगान करते हैं। तो बने रहना ही मेरे साथ।
के कीर्तन में से, पहले दिन नवरात्रि में से आ गए हैं हम घर। और मैं लाई हूँ प्रसाद, बस सभी बच्चों को, मिस्टर जी को। प्रसाद जो होता है सबके मुंह में लगना चाहिए, तो सबको प्रसाद दे रही हूँ। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सभी को हैप्पी नवरात्रि फिर से। जय माता दी।